हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। सी रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी टेस्ट का नाम आपने इस कोविड एरा में बहुत सुना होगा आरटीपीसीआर के बाद। तो सीआरपी टेस्ट मैं बता दूं आपको, कोई नया टेस्ट नहीं है। ये बहुत पुराना टेस्ट है, ब्लड से लिया जाता है और सालों साल से डॉक्टर्स इसका उपयोग करते रहे हैं। हाँ, कोविड के समय इसका उपयोग कहीं अधिक बढ़ गया, क्योंकि जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है या बच्चों में जो MIS-C होता है कोविड के बाद, उसमें सीआरपी टेस्ट की ज़रूरत होती है उसे समझने के लिए। तो सीआरपी टेस्ट दरअसल होता क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या निकालें हम, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट से लिया जाता है। सीआरपी जो है ना, इसका फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन लिवर से सीक्रेट होने वाला एक प्रोटीन है जो कि लिवर में बनता है और ब्लड में सीक्रेट कर दिया जाता है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, लेकिन यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी वजह से बॉडी के किसी अंग में, या ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ तरह की कैंसर्स या कुछ तरह की ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में, यह सीआरपी लिवर से ज़्यादा बनने लगता है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, हमारी बॉडी से लड़ने का काम करता है। बॉडी के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा हो उसे लड़ने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है इन्फ्लेमेशन। तो लिवर जैसे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करवाता है, तो सीआरपी बनवाएगा और ब्लड में डालता रहेगा। और जब हम ब्लड से निकाल कर देखेंगे तो सीआरपी हमें बढ़ा दिखेगा। तो डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है बॉडी में, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, किसी तरह के कैंसर्स, कुछ तरह के। अब बात है कि सीआरपी यदि बढ़ा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू क्या है पहले हम जान लें, और फिर बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। नॉर्मल वैल्यू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक माना जाएगा बढ़ा हुआ। रेफरेंस रेंज अलग अलग लैब वैल्यूज़ में अलग अलग थोड़ा सा दी रहेगी, हल्का फुल्का चेंजेस रहेंगे या यूनिट्स में चेंज रहेंगे, तो वो आप रिपोर्ट्स के रेफरेंस रेंज देख सकते हैं। यदि उस रेफरेंस रेंज से ऊपर दिख रहा है सीआरपी टेस्ट, तो इसका मतलब हुआ बढ़ा हुआ है। कम दिख रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसमें कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है। तो सीआरपी टेस्ट बहुत यूजफुल है, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए, लेकिन ये बेहद नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ है कि किसी भी एक कारण की ओर ये कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा होता है कि इस पर्टिकुलर कारण से सीआरपी बढ़ा, क्योंकि ये बहुत सारे कारणों में बढ़ सकता है सीआरपी। दूसरा, किस अंग में समस्या है, कहाँ पर समस्या है, किस वजह से समस्या है, इसका कोई इंडिकेशन सीआरपी टेस्ट नहीं देता है। सीआरपी टेस्ट सिर्फ आपको ये बता देगा कि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कहाँ पर है, क्यों है। तो वो कहाँ पर और क्यों के लिए डॉक्टर को क्लिनिकल जजमेंट का सहारा लेना होगा, हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करना या कुछ दूसरे तरह के इन्वेस्टिगेशन से उसका अंदाज लगाना। तो सीआरपी एक रफ आइडिया देगा इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। तो यदि सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 50 के ऊपर वैल्यू है, 35 के ऊपर वैल्यू है, तो डेफिनेटली हमें अलर्ट होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होगी जानने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कोविड में जहाँ तक बात है, तो कोविड में चौथे 5वें दिन के बाद साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से भी कई लोग सीरियस होते हैं। जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म क्यों होता है, अपनी ही बॉडी जब कोविड वायरस से लड़ती है तो कई बार वो एंटीबॉडीज़ अपनी ही बॉडी में नुकसान पहुँचाने लगती हैं और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को सीक्रेट करने लगती हैं। उस समय भी सीआरपी बढ़ा हुआ दिखेगा, डी डायमर वगैरह बड़ा दिखेगा, तो हमें अंदाज लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। सीआरपी सिर्फ बीमारियों में नहीं बढ़ता, कभी कभी ये स्मोकर्स में बढ़ा मिलता है, डायबिटिक्स में थोड़ा सा बढ़ा मिलता है, ओल्ड एज में बढ़ा मिल सकता है, और ओबेसिटी में यदि आप ओबीज हैं तो बढ़ा मिल सकता है, या आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, ज़रा भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तब भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। क्या कुछ खान पान से सीआरपी को कम किया जा सकता है? तो कुछ हद तक मैं कहूँगा कि नट्स होते हैं, फिश होते हैं, जिनमें जो अच्छी क्वालिटी के फैटी एसिड्स होते हैं, वो लेने से थोड़ा बेटर होगा। लेकिन जब भी सीआरपी बढ़ा हुआ हो, उसके कारण की जड़ में जाना बेहद ज़रूरी है और उसके हिसाब से स्टेप्स लेना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो सीआरपी के विषय में आपके क्वेश्चंस को कुछ गाइडेंस देगा। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और स्टेरॉइड्स क्या हमेशा हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी में क्या स्टेरॉइड्स बनते हैं, तो कैसे बनते हैं या कितने ज़रूरत होते हैं, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, और बच्चों के MIS-C पर भी। थैंक यू वेरी मच।